रानी के चरण मन धूल मत दियो राधा, मन धूल मत दियो राधा रानी के चरण, मन धूल मत दियो राधा रानी के चरण, 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 श्यामा प्यारे के चरण, श्यामा प्यारे के चरण, श्यामा प्यारे के चरण, श्यामा प्यारे के चरण, मन धूल मत दियो राधा रानी 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 के चरण। आपने यहाँ पर जो संकल्प किया है राधा रानी का नाम स्मरण करने का, भक्ति करने का, इस संकल्प को मत भूलना। यहाँ पर सुदामा चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया, आगे चल करके श्रुतियों ने भी भगवान की सुंदर स्तुति की है, वेद स्तुति है। यहाँ पर दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का भी वर्णन है। मैंने आपको बताया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के रूप का वर्णन और भगवान की कथाओं का वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता है। यहाँ पर सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्मों का भी सुंदर ढंग से निरूपण किया है। यहाँ पर कलयुग में जो घट रहा है वो सब बताया गया है। और सुखदेव जी जब कथा सुना करके राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित अब मैं जाना चाहता हूं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप जा रहे हो, तक्षक आएगा, मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हाथ उठा करके बताएं कौन कौन मरेगा। एक बार और पूछना चाहता हूं, दोनों हाथ उठा करके बताएं कौन कौन मरेगा। मैं हर कथा में पूछता हूं। यहाँ पर लगभग सभी के हाथ खड़े हैं, 1% है जो कि उठा नहीं रहे हैं। जब राजा परीक्षित ने कहा कि तक्षक आएगा, मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा, सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को बहुत जोर से डांट लगाई। मैं आप लोगों को नहीं डांटूंगा, क्योंकि आपका भागवत परिवार बना करके जा रहा हूं, अगली बार फिर आना है। डांट लिया तो नहीं बुलाओगे, आपको भी व्यास जी डांट करके गए। परंतु सुखदेव मुनि ने डांट लगाते हुए कहा कि तुमने अभी तक पशु जैसी बुद्धि धारण कर रखी है। इतनी भागवत कथा 7 दिनों तक भागवत कथा सुनाई और फिर भी अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो कि मैं मरूंगा। मृत्यु अज्ञानी की होती है, ज्ञानवान की मृत्यु नहीं, ज्ञानवान को मोक्ष होता है। मृत्यु किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं? मृत्यु कहते हैं पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, कुकर सुकर कीट पतंग बनता रहता है, उसे मृत्यु कहते हैं। और 84 लाख योनियों में कौन भटकता है? अज्ञानी। तो ज्ञानवान होता है 84 के चक्कर से छूट जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुख राशि, जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। किसका? जो भागवत कथा सुन लेता है। भागवत में इसलिए कहा है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये दुर्बुद्धि मनुष्य, अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो गोविंद का भजन कर, परमात्मा का भजन कर। ये कथा हमें केवल परमात्मा से जोड़ने के लिए होती है। इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से भक्तों ने भगवान की भक्ति की और भगवान को पाया है। हमें भी उसी मार्ग पर चलना है और परमात्मा को पाना है। कथा जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए, जीवन के संशयों को मिटाने के लिए है। और वक्ता अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी अपनी पात्रता के हिसाब से, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से सुनाता है। मेरे अंदर जितनी पात्रता थी उतना मैंने आपको समझाया सुनाया।
जाकर के मेरा यहाँ पर आना सार्थक होगा। और अगर कोई बात गलत लगी हो इन 7 दिनों में मेरे से या मेरे बच्चों से, मेरी टीम से, मेरे ब्राह्मण देवताओं से, मेरे संगीतज्ञों से, तो जैसे माँ अपने बच्चे को क्षमा कर देती है, पिता अपने बच्चे को क्षमा कर देता है, बड़ा भाई अपने बच्चे छोटे भाई को क्षमा कर देता है, बड़ी बहन अपने छोटे भाई को क्षमा कर देती है, हम भी आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं। अच्छाई को लेकर के जाना, बुराई को मत लेकर के जाना, क्योंकि होता यह है कि हम अच्छाई तो छोड़ जाते हैं, परंतु कोई बात अगर गलत लगती है तो उसी को पकड़ करके बैठ जाते हैं। हम एक उंगली दूसरे की ओर उठाते ये नहीं देखते 3 उंगली हमारी और भी आ रही है। हमें किसी की ओर उंगली नहीं उठानी है, हमें अच्छाइयों को जीवन में धारण करना है और अच्छा बनना है। यहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव भज गोविंदम भज गोविंदम, अब मैं गोविंद का ही भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। वहीं पर सूक्ष्म रूप में तक्षक आया। राजा परीक्षित के 5 भौतिक शरीर को उचित जल पाव गगन समीरा पंच रचित है कदम शरीरा, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया और आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ भी किए। भगवान ने आकर के, नारायण ने आकर के ये यज्ञ रोका है, कहा कि परीक्षित की मृत्यु नहीं, उसको तो मोक्ष मिल गया है, मेरा धाम मिल गया, मेरा स्वरूप मिल गया है। जो इस कथा को सुनता है, इस कथा को करता है, इस कथा का आयोजन करता है, इस कथा में भाग लेता है, तन से मन से धन से सेवा करता है, भगवत धाम का वह अधिकारी बन जाता है। यहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया है। आइए इस भजन के साथ साथ हम सुखदेव जी का पूजन, प्रणाम, धन्यवाद कहते हुए होली महोत्सव की ओर चलेंगे। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर ये भागवत ग्रंथ हैं जिसने ला रखे हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार अपना नाम अवश्य लिखवा दें। जिसके भागवत ग्रंथ हैं, जो लेना चाहता है, हमारे कमल जी को या पंकज जी को या हमारे जो है बंटी भैया को, किसी को भी नाम लिखवा दें, ताकि कल हवन के बाद उसको ये ग्रंथ मिल सके, ये ग्रंथ मिल सके उसको। अपने नाम अवश्य लिखवाएं, जिसके हैं या जो चाहता है कल उसको प्राप्त हो जाएगा। आइए हमारे आशीष शर्मा जी के साथ सुखदेव जी का पूजन